आ जाए सबके बनाओ। हाँ लेके आओ थी नहीं तो आर तो वीडियो नहीं बना लाली बनौले ही नहीं रहा हैं। हाँ कहो हाँ ठीक है। हाँ बन गया दिया जल रहा है दिया जलाएंगे अभी। हाँ अच्छा अब जाओ आप लोग। अपने ही चंचल मन को अपने ही बस में करके एकाग्रता स्थिरता एवं स्वयं अपने आप में शांति का अनुभव करने के बाद स्वयं मैं कौन हूं को जानने की दृष्टि से साधना करते करते आज 1444 दिन हो गए। तारीख 20 अक्टूबर सन 2025 दिन सोमवार सायंकाल का समय। आज दीपावली है। बीस अक्टूबर को आज दीपावली है और सन 2025 का ये दीपावली है। यह दीपोत्सव का पर्व है। दीप के उत्सव का, दीप यानी प्रकाश, और यह प्रकाश ज्ञान का प्रतीक माना जाता है। माना ही नहीं जाता है, एक्चुअल में है। ज्ञान का मतलब चेतना, और चेतना से तात्पर्य है अग्नि तत्व।
जब तक दीपक जलेगा नहीं रोशनी होगी नहीं, और रोशनी के नीचे हर सामान यथा जैसा है वैसा दिखाई देगा नहीं। और रोशनी जल जाती है तो जो सामान जैसा है जहां रखा है वहां एकदम स्पष्ट दिखता है कि वो सामान फला जगह रखा है। अब ज्ञान से तात्पर्य चेतना से है। अगर हम चेतना में हैं तो जो वस्तु जहां है जैसे है जिस रूप में है वो वैसे ही दिखाई देगा, और उसका उपयोग यथास्थान होगा, न कि सब जगह। आज हम लोग आप लोगों को भीतर की जो ज्योति है उस ज्योति के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने की कोशिश कर देता हूं, ताकि आप लोग भी कुछ जान जाइए कि भीतर की ज्योति है क्या, चेतना कहाँ काम करती है, कैसे करती है, किस रूप में करती है, और वह चेतना स्वयं के बचने में, स्वयं को स्वयं में स्थित करने में कितना कारगर होता है। थोड़ा सा एक झलक आप लोगों को बता के फिर मैं अपने स्वयं की साधना में लीन हो जाऊंगा, जो हमारा लक्ष्य है स्वरूप स्थिति। अंतर ज्योति, अंतःकरण का ज्योति यानी चेतना, और उसी चेतना के नीचे हमें काम करना है। जैसे लाइट जल रही है, बल्ब जल रहा है, हम उसी के नीचे अपने चेहरे को स्पष्ट आपके सामने दिखा रहे हैं, और मेरा मुंह बोल रहा है, आवाज निकल रही है, आप तक पहुंच रहा है। अभी ये बल्ब जलना बंद हो जाए, क्या मेरा चेहरा आपको दिखाई देगा? आवाज आप तक आएगी, चेहरा ज्यों का त्यों दिखाई नहीं देगा। और जब तक चेहरा ज्यों का त्यों दिखाई नहीं देगा तब तक आप कैसे पता करेंगे कौन बोल रहा है? आवाज सुनेंगे कान से, लेकिन आंख जो है अपने उस रूप को, माने मेरे चेहरे को स्पष्ट नहीं देख पाएगा। और जब तक चेहरा स्पष्ट नहीं तब तक मन में शंका रहेगा कि कौन बोल रहा है, कहां से बोल रहा है। और बल्ब जल रहे हैं, चेहरा सामने है, स्पष्ट है, फला व्यक्ति बोल रहा है। ठीक इसी चेहरे के तरह हम अपने भीतर काम, क्रोध, लोभ, मोह, राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, प्रसन्नताप, निंदा, चुगली, कौन कहां बैठा है, क्या काम कर रहा है, कब कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, किसके सामने कर रहा है, किसका उलाहना किसके सामने रख रहा है, किसकी निंदा किसके सामने कर रहा है, किसकी बात इनकी बात उनके तक कर रहा है, ये समय बताता है। और समय से हम अगर सचेत हैं तो निश्चित है कि हम अपनी चेतना को यथावत जलने देंगे, और उसी के नीचे हम समझ जाएंगे कि फलाने की बात हम फलाने से कहे थे, जिसका परिणाम मेरे सामने आया। और वो व्यक्ति हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि आप फला दिन को फला समय पे ये बात कहे थे अथवा नहीं। अगर हाँ कह दिया तो भी दोषी, नहीं कहता हूं तो भी दोषी। अगर एक बार गलती हो गई है, कह दिए, वहां सबसे क्षमा मांग लीजिए, भैया गलती हो गई, आगे ऐसा हम नहीं करेंगे। और आगे अगर आप सचेत हैं इसका मतलब है कि आप चेतना में हैं।
और किसी की भी बात किसी से नहीं कहेंगे, बल्कि उस समय का सदुपयोग आप अपने भीतर की कमियों को दूर करने में लगाएंगे। अगर आप अपनी कमी को दूर करेंगे तो निश्चित है यही समाज, यही परिवार, यही अपना शरीर और भीतर से अपना मन, जैसे ही आप अपने से बाहर महसूस करेंगे कि ये हमसे अलग हैं और वह आपको प्रसन्न कर रहे हैं, तो निश्चित है कि आप प्रतिक्रिया जरूर करेंगे कि आखिर इसको जानने वाला कौन है, उसको भी हम जानने की कोशिश करें, जो कि वो चेतना से अलग है। लेकिन चेतना की जरूरत इसलिए है कि जो सामान जैसा है जहां है वो दिखाई दे। मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बताया था, दरवाजा खुला, दरवाजा के पहले बाहर आप थे, भीतर क्या था आपको पता नहीं। दरवाजा आपने ताला पहले खोला, कुंडी खोला, दरवाजा खोला, बगल में स्विच है, दरवाजे के बगल में आपने पहले बटन स्विच, हमने स्विच को ऑन किया, स्विच ऑन करते ही बल्ब जल गया। अब बल्ब के नीचे, अब जो रोशनी है बल्ब की, उस रोशनी के नीचे जो सामान जैसा है जहां है जिस रूप में है एकदम स्पष्ट दिखने लगा। ये मेरा शरीर भी एक घर है और इसी घर में हमें प्रवेश करना है। तो ज्ञान मतलब जानकारी अपने से बड़ों की, जो बड़े लोग हैं और उम्र दराज हैं, जिस अवस्था में मैं वर्तमान में हूं, मेरा शरीर जिस अवस्था में है, 53 साल की अवस्था। अब 60 साल के जो लोग होंगे वो 53 साल 7 साल पहले ही जन्म क्रॉस कर चुके होंगे, अपने जीवन का 53वां साल। और 53 साल में जो उन्होंने किया होगा, उनकी आंखें, उनकी कान, उनका नाक, उनका जीभ, उनका हाथ, उनका पैर, उनका मस्तिष्क, जो लक्ष्य लेकर के काम किए हों, जो कामना किए हों, उस अवस्था में मैं वर्तमान में हूं। भले मैं साधु के रूप में हूं, इससे क्या होता है, लेकिन उम्र के जिस पड़ाव पर 60 साल वाले क्रॉस कर चुके हैं, यानी पार कर चुके हैं, उस अवस्था में मैं हूं। तो जिस अवस्था में मैं हूं मतलब मेरा शरीर है, शरीर के साथ मैं जुड़ा हुआ है। उसी मैंने जो वर्तमान में अब देख रहा है, जैसे 5 साल की अवस्था में जब मैं था, मैं मतलब मेरा शरीर जब था तो भी तो मैं था, उस अवस्था का आनंद हमने उठाया जन्म से लेकर के और 5 साल तक। छोटा नन्हा मुन्ना बच्चा, तोतली भाषा, जो अभी वर्तमान में आपके घर में नाती होगा, जो आपके सामने ही जन्म लेता है, उसी से आप पढ़िए कि मैं भी ऐसे जन्म लिया था अपने माता पिता के गोद में। और जो इस बच्चे के साथ व्यवहार हो रहा है, वही व्यवहार मेरे साथ वही लोग कर रहे हैं, किए होंगे जो वर्तमान में उस बच्चे के साथ हो रहा है, जो लोग कर रहे हैं। जैसे माता पिता, दाई, हॉस्पिटल में दाइयां हैं, नर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, और घर में बुआ है, मौसी है, तमाम तरह के लोग जो घर में हैं, वो लोग जो उस बच्चे के साथ जैसा व्यवहार जन्म से लेकर 5 साल तक करेंगे, वही हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारी बुआ मौसी, जो भी हमारे परिवार के लोग रहे होंगे, हमारे उस नन्हे मुन्ने शरीर को भी उन लोगों ने वैसे किया होगा जो हम वर्तमान में देख रहे हैं। तो समय, अवस्था, परिस्थिति बदलती जा रही है, शरीर ग्रोथ कर रहा है, शरीर ग्रोथ करके अब स्थिर हो गया, अब स्थिर से अब ये नीचे जाएगा। नीचे जाने का मतलब ये मांस गलेगा,
झुर्रियां पड़ेंगी, आंख से दिखाई कम देगा। देखिए ढक्कन लग गया, उसको चश्मा आप कहते हो, चश्मा हमारे आंख पे लग गया, 53 साल की अवस्था हो गई। तो 53 साल में अब देखिए आंख पर ढक्कन लग गया। अब मुझे पढ़ने में दिक्कत होती है, नजदीक की चीजें देखने में दिक्कत होता है, अन्य चीजों देखने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन पढ़ने में दिक्कत होता है। तो पढ़ते समय मुझे चश्मा जरूर लगाना पड़ता है। और अब शरीर कमजोर हो रहा है भीतर से मैं जो अनुभव कर रहा हूं, शरीर कमजोर हो रहा है। अभी बैठा हूं मैं, हमारे पीठ के पिछले हिस्से पे, शरीर के पिछले हिस्से पे, इसको पीठ बोलते हैं, उस पीठ के पीछे नीचे रीढ़ की हड्डी के पास मीठा मीठा दर्द हो रहा है, क्योंकि आज सुबह से, कल भी किया था, आज भी बहुत मेहनत किया हूं। जिस कक्ष में आप बैठे हैं, इस कक्ष को पूरा सामान बाहर करके ऊपर छत पे डाला हूं, अकेले ही ऊपर छत को साफ किया हूं, सारा काम किया हूं। तो उस काम करने की वजह से और भी कई काम हुआ है आज। तो काम करने से शरीर अब थक रही है, जो महसूस हो रहा है। और अभी जो है उमस होने के कारण हमें पंखा चलाना पड़ रहा है, लेकिन अब ये पंखा मेरे शरीर के लिए घातक है, हानिकारक है। मांसपेशियों में जकड़न पैदा कर रहा है, चिलकन पैदा हो रही है, चिलक रहा शरीर, पीछे मांसपेशियों में चिलकन हो रही है। अब ये मुझे महसूस हो रहा है, और ये महसूस आज के 10 साल पहले, 15 साल पहले, 20 साल पहले, 30 साल पहले शरीर में कुछ नहीं था। शरीर गेंदा की तरह उछल रहा था। अब जैसे जैसे अवस्था बढ़ रही है, अब वो जो गेंदे जैसा उछलने की भाव था अब शरीर का, अब वो धीरे धीरे कमजोर हो रहा है। तो हमें अपने इसी शरीर में अवस्था के हिसाब से अपने चेतना में हमें रहना है, और वो चेतना हमारी अपनी खुद की चेतना तब तक काम नहीं करती जब तक हम खुद जागृत नहीं होते हैं। और वो भी भीतर से, बाहर से तो जगे हुए हैं, भीतर से सो रहे हैं। और भीतर से सोने का मतलब हुआ कि जो वर्तमान है, शांत चित्त मन हमारा, वह शांत चित्त मन चंचल है। आंख देख रहा है, कान सुन रहा है, मुंह बोल रहा है, जीभ स्वाद ले रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, और स्पर्श विषय जो हमारे लिंग का है वह समय समय से जागृत होता है। और समय समय से जो जागृत होता है वह अपने अस्तित्व में जब आता है तो सारे ज्ञान ध्यान सब कुछ हमारा गायब हो जाता है। यह सबकी अपनी अनुभूति है। इसीलिए किसी कवि ने, किसी महापुरुष ने कहा, काम नहीं यह काल है, काम अपर बल वीर, और जब उमगत है देह में तो ज्ञानी कर पति। अंतर की जो ज्योति है उसके बारे में थोड़ी सी झलक लेकर के और फिर हम लोग काम करते हैं। अंतर ज्योति जो सदगुरु कबीर के बीजक के पहले ही लाइन में, पहले ही रामायणी के पहली लाइन है अंतर ज्योति। उसी अंतर ज्योति के ऊपर हमने कुछ लिखने का प्रयास किया है। दीपोत्सव, तिमिर की कठिन चुनौती पर दीपों से निःसृत आलोक की विजय का संदेश देता है। दीपोत्सव, जो दीपक जल रहा है, इसको दीपोत्सव कहते हैं। तिमिर मतलब अंधकार की कठिन चुनौती, जो अंधकार की कठिन चुनौती है वह दीपों से निःसृत, दीप के द्वारा जो निःसृत माने जागृत हो रहा है, क्या चेतना प्रकाश, निःसृत आलोक की विजय का संदेश है। यानी अंधकार को खत्म करके प्रकाश करने का संदेश है। किंतु मनुष्य के जीवन में प्रकाश की आवश्यकता केवल बाहरी
घमंड को मिटाने के लिए ही नहीं, अपितु अंतर मन में व्याप्त अंधकार पर विजय पाने के लिए भी होती है। यहां हमने अहंकार शब्द का प्रयोग नहीं किया, यहां हमने घमंड शब्द का प्रयोग किया। अहंकार तो हमारे अध्यात्म का सबसे ऊंचा शब्द है, लोगों को मालूम नहीं और उसको गलत जगह प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए हमने उस शब्द को हटा करके घमंड शब्द, दम्भ शब्द का प्रयोग करना है। अपितु अंतर मन में व्याप्त अंधकार पर विजय पाने के लिए भी होती है। अंतर ज्योति आत्मा का वह आंतरिक प्रकाश है। आत्मा मतलब स्वयं का वह आंतरिक प्रकाश है जो जीवन के मार्ग को दिशा देता है एवं हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। जो मेरा अपना स्वयं का गुण है, प्रकाश, अंतर ज्योति, उसकी चर्चा यहां हो रही। सो जो स्वयं मैं हूं, स्वयं का जो प्रकाश है, उस प्रकाश के नीचे ही जैसे सुबह 4 बजे नींद खुलती है, चेतना में हम आते हैं, तो देखिए उसी चेतना के नीचे हम लोग सारा काम करते हैं। जल्दी उठो, लेटरिन जाओ, बाथरूम जाओ, हाथ पैर धो, मुंह धो, पढ़ने वाले अपना पढ़ाई करें, जो खेत में काम करने वाले हो खेत में जाएं, जिनको अपना दुकान खोलना हो दुकान की ओर जाएं। सुबह जगिए, जल्दी जगिए और वॉकिंग करिए, थोड़ा सा योगासन करिए, प्राणायाम करिए, शरीर को थोड़ा सा और तरोताजा बनाइए, जिसकी वजह से थोड़ी चेतना ये बनी रहे कि हम क्या काम कर रहे हैं वर्तमान में। अंतर ज्योति आत्मा यानी स्वयं का वह आंतरिक प्रकाश है जो जीवन के मार्ग को दिशा देता है एवं हमें सही और गलत में भेद करना सिखाता है। यह आंतरिक प्रकाश साधक को स्वयं से जोड़ता है, स्वयं मैं कौन हूं इससे जोड़ता है। अंतर ज्योति का स्रोत साधक का स्वयं का विवेक, सत्य और अनुभूति है। अंतर ज्योति का जो स्रोत है वह साधक का स्वयं का विवेक, सत्य और अनुभूति है। यह वही प्रकाश है जिसके जागृत होते ही साधक मोह, लोभ, क्रोध, ईर्ष्या एवं घमंड जैसे अंधकार से ऊपर उठकर सृजनशील बन जाता है। अंतर ज्योति का सीधा संबंध आत्मबोध से है। आत्मशोधन, आत्मबोध दोनों से है सीधे। जब साधक अपने भीतर झांक कर आत्मनिरीक्षण करता है तब शनै शनै माने धीरे धीरे अंतर ज्योति प्रकट होती है। जब साधक अपने भीतर झांक कर आत्मनिरीक्षण करता है तब धीरे धीरे अंतर ज्योति प्रकट होती है। आत्मबोध साधक को यह समझने की शक्ति देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि एक उच्चतर आत्मिक संतुलन और शांति प्राप्त करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार वायु से अप्रभावित दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही अंतर ज्योति से आलोकित व्यक्ति यानी साधक विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। जैसे आपने दीपक को देखा और वह दीपक अभी भी जल रहा है, पंखा खूब चल रहा है और दीपक अभी भी जल रहा है। आपको मैं दिखा देता हूं, देखिए एकदम सामने है, देखिए जल रहा है यहाँ पर, ये दीपक ही जल रहा है और उसी के ऊपर ठीक आप देखिए पंखा चल रहा है।
इसी का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है कि पंखा समाज के झोंके हैं, बुराइयां हैं, भीतर की बुराई, बाहर की बुराई, सामाजिक बुराई, पारिवारिक बुराई, शारीरिक बुराई, मानसिक बुराई, यहां तक कि चित्त की बुराई, बुद्धि की बुराई, सब बुराई ही बुराई है। लेकिन उसके बाद भी वह जैसे ज्योति जल रही है, हवा भयंकर दे रहा है, आप आवाज भी सुन रहे हैं, हर 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 की पूरा आवाज दे रहा है, और वह दीपक इधर उधर हो करके भी वो जल रहा है। हमें उसी तरह से जलना है, अपने स्वरूप में, खुद के स्वरूप में वैसे ही स्थित होना जैसे झंझावात पंखा चल रहा, झंझावात दे रहा उस दीपक के लिए, ऐसे सांसारिक, पारिवारिक और सामाजिक, मानसिक हर प्रकार के जो झंझावात है, इन झंझावातों में रहते हुए भी हमें अपने स्व में स्थित होना है, और स्व में स्थित होने के लिए ही हम लोग साधना कर रहे हैं। आज 1444 दिन आज हो गया, हम उसी का अनुभूति करा रहे हैं जो मेरा सहज स्वरूप है। सुबह हमने बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी, शाम को भी बताया था, सुबह भी बताया था, गोस्वामी तुलसीदास जी जीव पाय निज सहज स्वरूपा, और सदगुरु कबीर कहते हैं सहज सहज समाना, सहज ध्यान रहो, सहज ध्यान रहो, गुरु के वचन समाई। जिस साधक के मन में गुरु की बात समा जाएगी वही सहज में रह पाएगा। जो गुरु के ऊपर ही प्रश्न करेगा, उनके ऊपर शंका करेगा, उनकी बात को मानेगा नहीं, विश्वास नहीं करेगा, वह उस तत्व को कैसे प्राप्त करेगा जो खुद ढूंढ रहा है अनादिकाल से, एक दो जन्म से नहीं, एक दो दिन से नहीं, अनादिकाल से जिसे ढूंढ रहा है वह बिना गुरु के ऊपर विश्वास किए कहे कि प्राप्त कर ले, संभव नहीं। विद्वान हो सकता है, फर्रटेदार ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे जो जनता लट्टू की तरह एकदम लालायित हो जाए, सब काम आप कर सकते हैं, लेकिन स्वरूप की स्थिति जो होनी है वह नहीं होगा, क्योंकि वहां पर गुरु एक एक वाक्य पर एक एक हजार शब्द का अनुभूति देते हैं, और वह अनुभूति कैसे आपको प्राप्त करना है, वो सहज में करना है। सहज सहज समाना, सहज में ही सहज को समा जाना है। जो मैं सहज हूं, वर्तमान में ही शरीर में सहज उपलब्ध हूं, और यही शरीर जब छूट जाएगा, ये साधन है, ये साधन जब छूट जाएगा, जब साधन नहीं रहेगा तो सहज में मैं अपने आप में स्थित कैसे होऊंगा, क्योंकि साधन से ही होना है, और साधन हमारा मानव शरीर है, और वर्तमान में मैं मानव शरीर में हूं। इसी वर्तमान मानव शरीर में ही मुझे स्व में स्व को स्थित कर लेना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार वायु से अप्रभावित, जैसे वो पंखा चल रहा है और दीपक जो है अप्रभावित है, वो हवा खूब चल रहा है लेकिन उसे वो प्रभावित नहीं हो रहा है, और दीपक जल रहा है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस प्रकार वायु से अप्रभावित दीपक स्थिर रहता है, उसकी जलना वो स्थिर है, जलना स्थिर है, उसकी जो रोशनी है वो इधर उधर हो रही है हवा की वजह से, लेकिन वो स्वयं जल रहा है, ये स्थिरता है उसकी खुद की। वैसे ही अंतर्ज्योत से आलोकित साधक विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। विपरीत परिस्थितियां क्या आती हैं? कभी आपको भोजन मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम साधु लोगों के लिए ऐसे बताया जाता है जैसे कभी घानी घुना, कभी मोटी चना, कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिलता है। तो भूख को जीतना होता है, प्यास को जीतना होता है, नींद को जीतना होता है, ठंडी गर्मी को सहन करना होता है, मान अपमान को सहन करने की शक्ति अपने अंदर में इजाद करनी पड़ती है। कोई कितना भी कुछ बोल दे और उसको क्षमा करना है, यह बात कह करके वो बच्चा है, अनजान है, वो अभी कुछ जानता नहीं है,
और मैं जानकार हूं, इसीलिए मेरा कर्तव्य है कि उसके बाद का कोई जवाब न दिया जाए, क्योंकि उसके बाद का जवाब देंगे तो बात का बतंगड़ बनेगा। आवत बोली एक है, पलटत हो अनेक, कहें कबीर जो न पलटे तो रहे एक की एक। तो हमें किसी के बात का जवाब नहीं देना। जो साधक हो, सानिध्य में रह करके साधना करने की पद्धति सीखना चाहता हो, उसको आप खाली सूत्र बताइए और उसको कहिए कि सूत्र हमने दे दिया, इस सूत्र को अपने जीवन में खुद परिभाषित करो। हम नहीं परिभाषित करेंगे शब्दों के माध्यम से, खुद शब्द लो और उसको अपने जीवन में परिभाषित करो, यह शब्द क्या कह रहा है। अंतर्ज्योति का सीधा संबंध आत्मबोध से है। जब व्यक्ति यानी जब साधक अपने भीतर झांक कर आत्मनिरीक्षण करता है, तब शनैः शनैः अंतर्ज्योति प्रकट होती है। आत्मबोध साधक को यह समझने की शक्ति देता है कि जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुख सुविधाएं नहीं है, बल्कि एक उच्चतर आत्मिक संतुलन और शांति प्राप्त करना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जिस वायु से अप्रभावित दीपक स्थिर रहता है, वैसे ही अंतर ज्योति से आलोकित साधक विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। यह वही अवस्था है जब व्यक्ति बाहरी सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन के गूढ़ अर्थ को समझने लगता है। जीवन का गूढ़ जो समझ है वो क्या है? वो स्वयं को जानना। एक क्रिया हो रही, जैसे मैं क्रिया कर रहा हूं बोलना, तो प्रतिक्रिया करूंगा कि किसको बोल रहा हूं, किसको समझा रहा हूं, तो उत्तर होगा कि मैं स्वयं अपने आप को समझा रहा हूं। बोल करके खुद मैं अपने कान से सुन रहा हूं और वह सुनने का मतलब हुआ कि मैं स्वयं को समझा रहा हूं। यह वही अवस्था है जब साधक बाहरी सुख दुख से ऊपर उठकर जीवन के गूढ़ अर्थ को समझने लगता है। प्रायः साधक की अंतर्ज्योति बाहरी प्रदूषण से ढक जाती है। प्रायः साधक की अंतर्ज्योति जो भीतर के प्रकाश है, बाहरी प्रदूषण से ढक जाती है। उदाहरण, घमंड हमें अपनी सीमाओं से परे नहीं देखने देता। जो घमंड होता है, मैं किया ऐसा कर रहा हूं, मैंने ऐसा किया, ये घमंड में आता है। घमंड हमें अपनी सीमाओं से परे नहीं देखने देता। लोभ हमारे विवेक को अंधा कर देता है। ईर्ष्या हमारी दृष्टि को धुंधला कर देती है और भय हमारे भीतर के आत्मबल को कमजोर कर देता है। अतः यह आवश्यक है कि हम साधना, आत्मचिंतन और संयम के माध्यम से इन बाहरी आवरणों को हटाएं, ताकि हमारी आत्मा का वास्तविक उत्थान हो सके, जानकारी हो सके, प्रकट हो सके। हम स्वयं अपने आप को समझ सकें कि मैं कौन हूं। मैं कौन हूं को जानने में सिर्फ एक लाइन जान लीजिए, उसके बाद सारा चीज आप स्वयं जान लेंगे। मैं साधु हूं, मैं विद्वान हूं, मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं किसान हूं, मैं वकील हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं अफसर हूं, मैं व्यापारी हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं। मैं हूं के बीच में जो कुछ भी लगा है उन्हें निकाल दो। जो शब्द है मैं हूं, बस यही सत्य है। मैं समझदार हूं, मैं ज्ञानी हूं, मैं साधु हूं, मैं संत हूं,
संत हूं ये सही नहीं है, मैं हूं ये सही है। और उसी मैं हूं को ही जानने की दृष्टि से हम सभी लोग साधना कर रहे हैं। और उस साधना में हम कितना अपने आप को जानने में सफल हो रहे हैं, यह स्वयं के आत्म विश्लेषण से होगा। वर्तमान में जब आप व्यवहार करिए तो व्यवहार करते समय जब आप किसी को डांटते हैं तो डांटने के बजाय उसको समझाइए। तो डांटना जो भाव बनता है डांटने का, वह भाव बनता है अज्ञानता के कारण। और जब मैं समझदार हूं तब वहां उसको समझाऊंगा, डांटूंगा नहीं। और उसकी समझ ही उसकी और हमारी जो व्यवहारिक जीवन है वह सफलतापूर्वक अंतिम पड़ाव तक स्थिर बना रहेगा। इसीलिए किसी को डांटना नहीं है, किसी को गाली देना नहीं है, किसी को अपशब्द कहने की जरूरत नहीं है, किसी के साथ अभद्र कार्य करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वह भी वही है जो मैं हूं। मैं जैसा चाहता हूं कि हमारे साथ लोग सम्मान के साथ पेश आए, वैसे वह भी चाहता कि मेरे साथ सामने वाला सम्मान से पेश आवे। तो उसके लिए मैं सामने हूं, मैं उसके लिए जब सम्मान से पेश आऊंगा, उसके साथ व्यवहार अच्छा करूंगा, तो वह भी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा। कर्म का सिद्धांत भी कहता है कि जो आप किसी को कुछ देते हो उसी का प्रतिक्रिया आपको मिलता है, क्योंकि आपने दिया है। आपने क्या दिया, जब वो उल्टा करता है, पलटता है, आपको देता है, तब आपकी समझ में आता है तो हम ही को ऐसा कह रहा है, क्योंकि कहा आपने है, वो आपकी सामान आपको वापस कर रहा है। तो आपको गुस्सा क्यों आवे, आपको क्रोध क्यों आवे? आप अपने आप को कैसे समझे कि मेरा अपमान हो रहा है, क्योंकि दिया तो आपने ही है। और जब वो वापस कर रहा है आपका सामान, तो अपमानित क्यों समझ रहे हैं अपने आप को? अब यहां पर भीतर से हम मौन हो रहे हैं, जिस सुबह हमने बताया था, ध्यानम निर्विषय मन है। मन का निर्विषय हो जाना ही ये प्रकाश है। अब विषय क्या है? आंख का विषय रूप, कान का विषय शब्द, नाक का विषय सुगंध रुगंध, जीभ का स्वाद और लिंग का स्पर्श विषय। अब इन सबको हमने बंद कर दिया और भीतर से हम किसी को ख्याल भी नहीं कर रहे हैं, चाहे वो अच्छे के रूप में, साधना के रूप में हो, चाहे व्यवहारिक हो, हम किसी को याद नहीं करेंगे। जब ख्याल ही नहीं होगा तो चित्त में अनुसंधान करने की शक्ति कहां से आएगी? ये कौन है, कहां से आया है, किससे बात करना चाह रहे हैं, किसको ख्याल किया हमने, ये सब कोई किसी भी प्रकार का कोई शंका नहीं होगा, मन में प्रश्न नहीं उठेगा। तब क्या होगा? चित्त शांत होगा। और उसी शांत चित्त में ही हम अपने आप की खोज करेंगे, क्या शांति ही मैं हूं? अगर शांति ही मैं हूं तो जो मैं अशांत हो रहा हूं तो क्यों हो रहा हूं, ये प्रश्न उठ जाएगा कि मैं अशांत क्यों हो रहा हूं। तो उसका उत्तर मिलेगा, चाहना के कारण, कामना और वासना के कारण। इसलिए हम अब अपने वाणी को ही विराम देंगे और साधना की पद्धति से जो हमने आपको सिखाया है वही मैं भीतर से लागू करूंगा। अपने श्वास को देखना शुरू करूंगा और श्वास को मैं तब तक देखूंगा जब तक ये ओझल ना हो जाए, देखना अपने आप में बंद ना हो जाए, तब तक मैं इसे देखूंगा। अब वो 1 मिनट में हो जाएगा, 5 मिनट में होगा, 10 मिनट में होगा, आधा घंटे में होगा, 1 घंटा में होगा, कितने मिनट में होगा ये हमें नहीं मालूम, क्योंकि मैं काफी समय से अभ्यास कर रहा हूं। तो मेरे अभ्यास में आपके अभ्यास में अभी काफी अंतर है। तो मैं तो जब से संत साधु जीवन में आया हूं तब से लगातार मैं अभ्यास कर रहा हूं दृष्टा दृश्य का। और दृष्टा और दृश्य जब एक हो जाते हैं तब वही होता है दर्शन। जब दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण महाजत रहिए, और दर्पण लागी काई तो दर्श कहां से पाई। ये बुराइयां जो है जितनी
आसुरी शक्तियां हैं, ये बुराइयां हैं, और यही हमको अंदर से खोखला बनाती है। बस अब इन्हीं को त्याग करके भीतर से मजबूत होकर के हम अपने काम को करें।